इस वीडियो के अंदर हम रस्ट का यूज करके एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल को यूज करेंगे जो हमें टर्मिनल के अंदर इनपुट आउटपुट की फंक्शनैलिटी देगा। अब हमें एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन मैन, जो सारा लॉजिक है इस कैलकुलेटर बनाने का वो सारा लॉजिक इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल कैलकुलेटर। यहाँ पे एक और हम प्रिंट करवाएंगे, एक लाइन प्रिंट करवाएंगे। ताकि जब हम इनपुट डालेंगे तो ये थोड़ा अलग दिखेगा। ये हेडिंग ऊपर दिखेगी सिंपल कैलकुलेटर की और उसके नीचे ये लाइन आ जाएगी। यहाँ पे हम फिर से प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ln और यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम फर्स्ट नंबर। यहाँ पे लिखते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। अब हम एक num1 नेम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ये एक म्यूटेबल वेरिएबल है क्योंकि जब हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी जितनी बार भी हम इनपुट करेंगे अलग अलग। इसलिए हम इस वेरिएबल को म्यूटेबल रखते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यहाँ पे फिर से हम एक मॉड्यूल का यूज करेंगे जो हमें स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हेल्प करेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट रीड लाइन। ये जो है हमें जो इनपुट हम डालेंगे उसको रीड करने में हेल्प करेगा। इसके अंदर लिख देते हैं हम म्यूट नंबर 1 और यहाँ पे म्यूट के आगे हम एंड लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है इसलिए यहाँ पे एंड लगा देते हैं। एंड म्यूट num1। और यहाँ पे अगर ये इनपुट की गई वैल्यू को सही से रीड नहीं कर पाता है तो हम यहाँ पे एक एरर शो करवाएंगे। इसके लिए हम लिखते हैं एक्सपेक्ट, या जो भी एरर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे लिखते हैं फेल्ड टू रीड वैल्यू, या हम लिख सकते हैं इनपुट लिख सकते हैं फेल्ड टू रीड इनपुट। और वापस से हम अपना इस वेरिएबल को वापस से लिखते हैं लेट num1 और यहाँ पे लिखते हैं F64 क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है जो भी हम इनपुट करवाएंगे वो वैल्यू फ्लोटिंग भी हो सकती है, इसलिए F लिखेंगे और 64 बिट लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी num1 डॉट, यहाँ पे ट्रिम का यूज करेंगे। ये अगर हम जो भी इनपुट डालते हैं उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसको हटाने का काम करेगा ट्रिम। डॉट पैर्स लिखते हैं। ये जो है हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो स्ट्रिंग रूप में होगी। उस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट करने का काम ये पैर्स करेगा। फिर बाद में अगर ये सही से काम नहीं करता है तो इसको
इसके लिए एरर प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं डॉट एक्सपेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड नंबर। इसी तरह से सेकेंड नंबर को इनपुट करवाने के लिए हम यही सारी चीज़ें लिखेंगे, इसलिए इसको हम कॉपी कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, पेस्ट करते हैं और एंटर फर्स्ट नंबर की जगह हम लिख देते हैं सेकेंड नंबर। बाकी सभी चीज़ें सेम रहेगी और यहाँ पे num1 की जगह 2 कर देते हैं और इस वेरिएबल का नाम भी चेंज करते हैं, 2 करते हैं। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ num1 है वहाँ वहाँ 2 कर देते हैं। अब हम यहाँ पर ऑपरेशंस को प्रिंट करवाएंगे कि हमें कौन सा ऑपरेशन लागू करना है। इसके लिए हम लिखते हैं प्रिंट ln, यहाँ पे लिख देते हैं चूज एन ऑपरेशन, चूज एन ऑपरेशन। यहाँ पे चारों ऑपरेशन लिख देते हैं हम यहाँ पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और यहाँ पे हम वेरिएबल बनाएंगे, एक म्यूटेबल वेरिएबल, ऑपरेशन नाम रख देते हैं यहाँ पर, और इसको भी स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे, यह भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। और इसमें भी जो इनपुट वैल्यू होगी उसको इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इस मॉड्यूल का यूज करेंगे stdin, और इनपुट की गई जो भी इनपुट ऑपरेशन होगा, ऑपरेटर होगा, उसको रीड करने के लिए हम लिखेंगे डॉट रीड लाइन। अगर ये इनपुट किए गए ऑपरेटर को सही से रीड नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम एक और एरर शो करवाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं फेल्ड टू रीड ऑपरेटर। और इनपुट किए गए ऑपरेटर में अगर कोई खाली स्पेस बचता है तो उसको घटाने के लिए हम यहाँ पे ट्रिम लगा देते हैं, ऑपरेशन डॉट ट्रिम। यहाँ पे हम मैचेस का यूज करेंगे, इससे ही मैचेस का यूज करके जो भी ऑपरेशन हम इनपुट डालेंगे वो लॉजिक काम करेगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मैच और यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं, ऊपर वाला वेरिएबल जो हमने यहाँ पे बनाया था। और इसके अंदर सारे ऑपरेशंस को लिखते हैं, ऑपरेटर को लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एडिशन, यहाँ पे कर देते हैं num1 ऐड num2, कॉमा लगा करके यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे कर देते हैं num1 सब्सट्रैक्शन num2। इसी प्रकार इसी को मैं कॉपी करता हूँ और 2 बार और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे कर देता हूँ डिवीज़न हो गया और यहाँ पे वापस सेंस कर देता हूँ ये।
और डिवीज़न के अंदर हम एक काम करेंगे, हम इफ़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कोई डिवीज़न के अंदर सेकंड वैल्यू अगर कोई जीरो डाल देता है तब एक एरर शो करवाएंगे कि ये डिवीज़न काम नहीं करेगा, डिवीज़न बाय जीरो इज़ नॉट अलाउड, ये लिख देंगे यहाँ पे कि जीरो से जब भी हम डिवीज़न करेंगे तो हमें ये एरर शो कर देगा। इसके लिए हम इफ़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इफ़ num2 इक्वल टू 0.0 हो या 0 हो, क्योंकि यहाँ पे हम 0 लिखेंगे तो हमारा कोड सही से रन नहीं करेगा, क्योंकि हमें फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट करनी होती है इसके अंदर। यहाँ पे 0.0 लिखेंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एक एरर प्रिंट करवाते हैं कि डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं है, डिवीज़न बाय जीरो इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे वापस रिटर्न करवा देते हैं। अब इस लॉजिक को हम इफ़ स्टेटमेंट में लिखते हैं कि अगर हमने कोई जीरो वैल्यू डाली तो ये एरर शो हो जाएगा, नहीं तो ये सही से रन करेगा। यहाँ पे अगर एक और कंडीशन हो जाए कि कोई इनवैलिड ऑपरेटर डाल दे, कोई दूसरा ऑपरेटर डाल दे यहाँ पे, तो इसके लिए भी हम करेंगे कि अगर कोई इनवैलिड ऑपरेटर डालता है तो उसके लिए भी एक एरर शो करवाते हैं। यहाँ पे println, यहाँ पे लिखते हैं इनवैलिड ऑपरेटर, यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं इसको। हमारे पास अब तीनों कंडीशन हो गई, एक ये सही से काम करेगा, दूसरा अगर कोई वैल्यू डालता है जीरो, हमने इफ़ का यूज़ किया है, डिवीज़न के अंदर कोई जीरो वैल्यू डालता है तो ये एरर शो हो जाएगा, नहीं तो ये सही से काम करेगा। इसके अलावा भी अगर कोई गलत ऑपरेटर डालता है तो उसके लिए यहाँ पे ये एरर शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जो भी रिजल्ट है उसको शो करवा देते हैं। println यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट, अपना वेरिएबल का नाम लिख देते हैं रिजल्ट। एक बार वापस से इन सारी चीज़ों को समझते हैं। पहले हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को लागू करने के लिए, फंक्शनैलिटी लेने के लिए हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया, मॉड्यूल का यूज किया। फिर यहाँ पे प्रिंट करवाया सिंपल कैलकुलेटर। देन हमने फर्स्ट नंबर को इनपुट किया यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल बना दिया एक, और .iostdin इसका यूज़ करके इनपुट को रीड किया, इनपुट लिया और फिर इसको रीड करवाया। यहाँ पे अगर सही से काम नहीं करता है तो ये फेल टू रीड इनपुट, ये एरर आ जाएगा। और फिर वापस से num1 वेरिएबल को लिया, f64 इसको बाइट दिया, फिर ट्रिम का यूज करके एक्स्ट्रा स्पेस को घटाया हमने, जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं उस समय आता है। और पैर्स का यूज करके हम एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं, उसको वापस कन्वर्ट करने के लिए पैर्स का यूज किया। और यहाँ पे अगर सही से नंबर हम नहीं डालते हैं या फिर ये
ऑपरेशन सही से काम नहीं करता है तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा इनवैलिड नंबर का। इसी प्रकार ये हमने सेकंड नंबर के लिए किया। फिर हमने ऑपरेशंस को प्रिंट करवाया कि कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे। 4 ऑपरेशंस को प्रिंट करवाया। हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे डिवीज़न लिख दिया है, यहाँ पे आएगा ऑपरेशन का साइन डालना था। ठीक है, अब सही है। और फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, म्यूटेबल वेरिएबल बनाया जिसका नाम ऑपरेशन है, स्ट्रिंग टाइप का है। फिर इसको रीड करवा के अगर सही से काम नहीं करता तो एरर शो करेगा। फिर इसमें ट्रिम लगा दिया जो भी एक्स्ट्रा स्पेस घटाने के लिए। फिर मैसेज का यूज करके हमने ये लॉजिक बनाया कि इस मैसेज का यूज करेंगे, कौन सा ऑपरेटर हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देगा। यहाँ पे इफ का यूज कर लिया ताकि अगर डिवीज़न के रूप में कोई 0 वैल्यू डाल देता है तो उसके लिए यहाँ पे ये एरर शो हो जाएगा, और अगर सही इनपुट है तो ये काम कर जाएगा। इसके अलावा कोई गलत ऑपरेटर डालता है, इसके लिए हमने इनवैलिड ऑपरेटर ये एरर शो करवा दिया है। फिर बाद में ये हमने रिजल्ट को आउटपुट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट एलन और रिजल्ट लिख दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए लिखते हैं कार्गो रन, और हमें यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं। ये एरर शो हो रहा है कि आर्ग्यूमेंट फन टाइप एंड म्यूट स्ट्रिंग इज मिसिंग। ओ, हमने 22 लाइन के अंदर हमने, अच्छा यहाँ पे हमने रीड लाइन के अंदर हमें ये लिखना था कि म्यूटेबल वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम लिखना है, ऑपरेशन, और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है इसलिए यहाँ पे लिखना है एंड। ठीक है, और क्या एरर था, और यहाँ पे है 21 लाइन के अंदर स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग को हमने सही नहीं लिखा, एस बड़ा आएगा यहाँ पे, कैपिटल एस। अब इसको वापस से रन करते हैं एक बार, कार्गो रन। अब सही से रन कर गया ये। यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं, मान लो यहाँ कर देते हैं 100, एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे कर देते हैं 200। यहाँ पे ऑपरेशन चूज करना है कोई, अगर डिवीजन चूज करें तो ये आएगा, हमारे पास रिजल्ट आ गया। एक और रन करके देख लेते हैं हम, कार को रन वापस से किया, फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 20, सेकंड नंबर करते हैं 10, ऑपरेशन लगाते हैं सब्सट्रैक्शन का, यहाँ पे हमारे पास आ गया रिजल्ट 10।